गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी कस्तूरी का पुनरावृत्ति जो मैंने कराया इसके पहले उसमें कुछ पार्ट बाकी हैं, मैं उसको कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इसमें पुनरावृत्ति कार्य में कराने जा रहा हूँ। हिंदी कस्तूरी पार्ट 6। हिंदी कस्तूरी में पार्ट 6 मैं रिवीजन कराने जा रहा हूँ। इसके पहले आपको कुछ रिवीजन करा दिया हूँ। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। इसको आप लोग ध्यान देंगे। अजमेर तथा पुष्कर मेले की सैर। अजमेर तथा पुष्कर मेले की सैर। इसमें इसके पहले आप लोगों ने सुना, आप लोगों को समझाया गया पाठ परिचय। पाठ परिचय में पाठ का सारांश बताया गया। इसके बाद शब्दवाटिका बताया गया, शब्दों के अर्थ। फिर प्रश्न पिटारी में भी आप लोगों को 2 तरह के क्वेश्चन बताए गए, एक बहुविकल्पी प्रश्न, एक सामान्य तरीके से लिखने वाला प्रश्न उत्तर। अब उसी भाग में आप लोगों का जो अगला पार्ट है बचा हुआ है, इसमें भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में कई तरह के प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे। उन प्रश्नों में जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करते हुए नए शब्द लिखिए। इसमें उपसर्ग दिया हुआ है और नए शब्द बना करके इसका आपको स्पष्ट करना है कि नया शब्द बनाने के बाद यह नया अर्थ क्या निकल रहा है। उपसर्ग का अर्थ होता है जो शब्द के पहले लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, प्र दिया हुआ है उपसर्ग, तो प्र में यह हार लग गया तो हो गया प्रहार। यह उपसर्ग है। उपसर्ग में जोड़ा गया है हार, दोनों मिल करके यहाँ प्रहार होगा। तो यह आपको समझाया गया है और मैं आप लोगों को भेजा भी हूँ, कंप्लीट कर लिए होंगे, लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए। उसी तरह से अन में अगर पढ़ शब्द जोड़ देंगे तो एक नया शब्द बनकर तैयार हो जाएगा, अनपढ़। भर में नया शब्द जोड़ेंगे, पेट, दोनों मिल करके भर पेट हो जाएगा, यह नया शब्द तैयार हो जाएगा। इसी तरह से यह दूसरा जो क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द का अर्थ है पर्यायवाची शब्द। समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द में ज्यादा अंतर नहीं होता है। यहाँ पर
उसमें एक शब्द दिया गया है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, शून्य। शून्य का समानार्थी शब्द हो गया दिक्कत, दिवाकर। दो बताना है आपको, दो शब्द बताना है इसमें। तीसरा प्रश्न है सही मुहावरा चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। इसमें मुहावरे दिए गए हैं, उन मुहावरों के माध्यम से आपको कंप्लीट करना है। शब्द जैसे इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ऊपर, नीचे कभी भी फिर खाली स्थान नहीं करनी चाहिए। छोटा मुंह बड़ी बात, तो इसमें आप भरेंगे छोटा मुंह बड़ी बात दिया हुआ है, तो इसका पूरा जो सेंटेंस होगा कभी भी छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से यह पूरा आपको कंप्लीट करना है। चौथा जो क्वेश्चन दिया है नंबर 4, इसमें यहाँ शब्द के दो अर्थ हैं, इन शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है। एक शब्द दिया गया है जैसे जग के दो अर्थ होते हैं, एक बर्तन हो गया, एक संसार हो गया। तो वाक्य प्रयोग इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था। तो ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसमें ये शब्द जुड़ जाते हैं। उसी तरह से भेंट के उपहार होता है, मुलाकात होता है। तो ऐसा शब्द बनाएंगे जिसमें कि वो शब्द जुड़ जाए। और पांचवा प्रश्न है काल बताइए। काल जैसा कि आप लोग जानते हो, काल 3 प्रकार के हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ये 3 काल हैं। तो ये जो सेंटेंस दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, इसमें आपको काल बताना है। हलवाई ने मिठाई बनाई मतलब भूतकाल हो गया। इसके बाद मैं कल अमृतसर जाऊंगा मतलब वही आने वाला है, इसलिए यह भविष्य काल है। इसी तरह के सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं। नंबर 6 नंबर जो दिया गया है, उस 6 नंबर में नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों से कुछ अन्य शब्द बनाइए। शब्द दिया गया है, उसी तरह से एक शब्द बनाना है जिसका एक उचित अर्थ निकले। जैसे गुण दिया है तो अवगुण लगा देंगे, एक नया शब्द बनेगा, इसका अर्थ निकलता है। निर्गुण हो गया, ये भी एक नया शब्द जुड़ गया, इसका भी अर्थ निश्चित होता है। धन, निर्धन, जनधन, इसी तरह से जितने भी कराए गए शब्द हैं आपको दिए गए हैं और आप लोग उसको कर लिए होंगे। 7वां प्रश्न है नंबर 7, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम अथवा क्रिया शब्दों का प्रयोग कर वाक्य पूरे कीजिए। ये शब्द हैं, इसमें सर्वनाम और क्रिया शब्द पूरा करना लिख करके। पहला जो दिया है खाली स्थान है, बहुत भूख लगी है, और ब्रैकेट में दिया है मैं। आपको ऐसा सेंटेंस, ऐसा शब्द उसमें जोड़ना है जो कि पढ़ने में, सुनने में अच्छा लगे। तो मैं का मुझे बहुत भूख लगी है, तो इसमें सर्वनाम शब्द जुड़ गया मुझे। अमित बचपन में तबला, फिर खाली स्थान था, बजा है, तो इसमें क्रिया शब्द है बजाता। तो अमित बचपन में तबला बजाता था। इसी तरह से और भी शब्द हैं जो कि जोड़े गए हैं। तो ये आपका पार्ट 6 पुनरावृत्ति हुआ। पुनरावृत्ति के अंतर्गत हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह पूरा पार्ट तैयार हो गया होगा। आप लोग उसे एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे।